आगे शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी और फिर दृश्य भ्रम को त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हुआ। अब ये सारी जितनी भी सृष्टि है बाहर की है ना, दृश्य हो गया ना, हम जितना देखते हैं ये सारा दृश्य है। अब कहते हैं ये छोड़ना पड़ेगा हमें, छोड़े बिना हमारा काम नहीं बनेगा। यही कहते हैं, ये त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हुआ। मैं अनंत नित्य शुद्ध बोध चिदाकाश और सर्वदा अपने आप में स्थित हूँ। क्योंकि उनको दृढ़ता है मैं अपने आप में स्थित हूँ। हम बाहर निकल जाते हैं, वैसे तो हम भी अपने आप में ही हैं, पर हम अपने आप को ना जानकर हम क्या मान जाते हैं अपने आप को, ये नाम रूप आकार वाला जो संसार ने दिया है इस आकार का नाम। हे राम, चिन्ह मात्र आत्मा के किसी स्थान में संवेदन का आभास फुरा। जैसे अनाज के कोठे से एक मुट्ठी भर अन्न निकालिए और खेत में डालिए। कहते हैं एक छोटा सा संवेदन फुरा। अब अनाज का भरा पड़ा है भंडार, मुट्ठी भर हमने दाने ले लिए और खेत में डाल दिए, वो देखो वो कैसे फैल जाएंगे। अब ऐसे ये संवेदन फैल गया, एक छोटा सा संवेदन, एक छोटा सा फूलना फैल कर, तो ये कब से भटक रहे हैं हम, अंत क्यों नहीं आ रहा आकार का। आकार पे आकार ले रहे हैं ना, क्योंकि फूलने ही नहीं खत्म होते। अंतकाल तो हो जाता है, प्रांत काल नहीं होता। अब प्रांत काल जब तक नहीं होगा तब तक आकार मिलेगा, चाहे 2 पैर वाला चाहे 4 पैर वाला। जैसे अनाज के कोठे से एक मुट्ठी भर अन्न निकाल लिए और खेत में डाल लिए तो उसी से अंकुर निकलते हैं, वैसे ही चैतन्य में संवेदन फुरा और उस संवेदन से ये जगत उपजा। उस चैतन्य मन के अंदर फुरना आया। अब फुरना देखो, एक फुरने के अंदर दूसरा फुरना है, उस फुरने के अंदर और फुरना, कितने फुरने निकलते गए। जैसे जल डालने से अंकुर निकल आता है, वैसे ही मुझ में सृष्टि निकल आई। सृष्टि का अनुभव किया, फिर अब उस अंकुर को हम पानी देते रहें, जहाँ बीज डाला है पौधा तो बनेगा। अब ऐसे संस्कारों के बीज अंदर पड़े हैं, उनको फूलों की हवा लगाते हैं। अब वो फूलों की हवा से वही फूलने वाला जल में दे दिया उनको हमने, अब वो आगे बढ़ गई सृष्टि, बीज से जैसे पौधा बन गया। अब ये संस्कार वाले बीज से ये सृष्टि बन गई। मुझ में सृष्टि का अनुभव होने लगा और मैंने जाना कि सृष्टि मुझसे उपजी है। अनुभूति ली, अनुभूति लेकर ये मेरे माँ बाप हैं, ये माँ बाप के माँ बाप हैं, आगे हम किसी के माँ बाप हैं। अब देखो कितना पसारा हम करते गए। राम बोले, हे भगवान, तुम जो आकाश रूप अपने आप में स्थित थे, उसमें सृष्टि तुमको कैसे फुरी। अब राम जी तो कह रहे हैं आप तो वही ब्रह्म हो, अपने आप में स्थित, तो सृष्टि तो उसको फुरेगी जो बाहर निकल जाएगा। कहते हैं आपको कैसे फुरी। वशिष्ठ जी से ये प्रश्न कर रहे हैं राम जी कि आपको ये सृष्टि कैसे फुरी, उसमें सृष्टि तुमको कैसे फुरी। दृढ़ बोध के निमित्त मुझसे कहिए कि मेरी दृढ़ता बने। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वास्तव में तो कुछ उपजा नहीं, परंतु जैसे सृष्टि हुई है सो सुनो। सृष्टि का भी तो क्रम है ना। अब जैसे ये क्रम से हुई तो गुरुदेव हमें कहते हैं
प्राक्रिया, वो भी तो प्राक्रिया कर, प्राक्रिया ग्रंथ पढ़, तब ये लय भी होगी, प्राक्रिया से लय होगी, एकदम लय नहीं हो सकती ये। मुझे अनुभव आकाश और अनंत के किसी स्थान में संवेदन चित्त अहम फुरा, अर्थात मैं हूँ। अब आकाश क्या है? आकाश है शून्य। आकाश का मतलब शून्य पोलम को कहते, कहीं उस आकाश के अंदर एक थोड़ा सा फुरना आ गया। अब वो चित्ताकाश है ना, बाहर थोड़ी देखेंगे आकाश, इधर साभास अंतःकरण वाला ही कुछ जान सकता है, जिस पे उसका प्रतिबिंब पड़ रहा होगा ना, वही अंतःकरण जान रहा होगा। अगर त्रिपुटी टूट गई फिर नहीं जान सकता वो। अब कहते हैं ऐसी उस चित्ताकाश से मेरे को एक थोड़ा सा फुरना उठा। फुरना क्या उठा? कि मैं विशिष्ट हूँ, मैं हूँ, यह अनुभव हुआ। उस अहम भाव के होने से मैं अपने को सूक्ष्म तेज अणु सा जानने लगा और उस अणु में अहंकार उपजा। अहम आ गया, मैं विशिष्ट हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। अब आ गया अहंकार। अहंकार आते ही समझ लो अपना शुरू हो गया, अपना क्रम शुरू हो गया। जिसको तुम अहंकार कहते हो, उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि उपजी। अब ये अंतःकरण लग गया अहंकार आने से। उस बुद्धि से संकल्प विकल्प रूप फिर मन उपजा और मन ने ये सारा प्रपंच रच दिया। ये प्रपंच कहाँ से रचा जा रहा है? उसी मन से तो रचा जा रहा है। उस मन में देखने का स्पंदन फुरा, तब चक्षु इंद्री हुई। अब जैसे जैसे विषय आते गए ना, वैसे वैसे इंद्रियां लगती गई। अब देखने की इच्छा से चक्षु इंद्री लग गई और जिसको वह देखने लगा वह रूप दृश्य हुआ। फिर सुनने की इच्छा फुरी, तब श्रवण इंद्री हुई, वह शब्द ही सुनने लगा। फिर रस लेने की इच्छा हुई, तब जीहा इंद्री हुई और वह रस को ग्रहण करने लगा। अब ये भूत लग रही हैं। फिर सुगंध लेने की इच्छा की, तब नासिका इंद्रिय हुई और सुगंध ग्रहण करने लगी। फिर स्पर्श करने की इच्छा हुई, त्वचा इंद्रिय प्रकट होकर स्पर्श ग्रहण करने लगी। अब ये देखो, ये सारा कुछ मटेरियल तो था शुरू से ही। ये नहीं भी जैसी इच्छा हुई तो मुँह नक बनते लग गया, मुँह सुनन थे कान बनते लग गया। ये सारी इंद्रियां पहले से ही थी, पर इनका महत्व नहीं था। इनको हम मतलब इनका हम यूज़ नहीं कर रहे थे, फिर इन्होंने हमारा यूज़ करना शुरू कर दिया। ये हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि जब रस की इच्छा हुई तब जीभ लगी, था तो सारा कुछ, पर जाता नहीं था ध्यान इनकी तरफ, था सारा कुछ। जैसे हमारे आगे से कोई निकल के जा रहा है पर हमारी वृत्ति ही नहीं है उसके अंदर, तो हमें वो दिखता हुआ भी नहीं दिखता। ठीक है। अब ऐसे ये सारा कुछ था शुरू से, पर इनकी तरफ ध्यान नहीं था, इनकी तरफ वृत्ति नहीं थी। पर जब बाहर विषय लेने की इच्छा हुई तब ये सारी इंद्रियां जागृत हो गई। इस प्रकार मुझको ज्ञान इंद्रियां फुरी और उनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषय उदय हुए। तब मैंने अपने साथ स्थूल देह देखी, जैसे कोई स्वप्न में अपना शरीर देखता है, वैसे मैंने देखा।
आदि भौतिक में आ गए विषयों के साथ। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, फिर मेरे को ये अपने शरीर का भान होने लग गया, ये शरीर मेरे को दिखने लग गया। हे राम, जिसको मैं देखने लगा वह दृश्य हो गया, वृत्ति बाहर गई, अब दृश्य कोटि में आ गई। और जिससे मैं देखता था वे इंद्रियां हुई, परमात्मा करण, ये इंद्रियां लग गई ना, ये परमाण हो गया, परमात्मा परमाण, इंद्रिया परमाण हो गई। जब दृश्य फूरना हुआ वह काल हुआ, जहाँ हुआ वह देश हुआ। अब जिसको देखने की इच्छा वो परमेय बन गया, अब त्रिपुटी बन गई। अब त्रिपुटी बनते ही खड़ा हो गया ये शरीर, ये जीव खड़ा हो गया, और जैसे हुआ वह क्रिया हुई। अब क्रिया से एक एक इंद्रिय तो लगती गई ना उसको। अब परमात्मा आ गया पहले, फिर वो करण इंद्रियां लग गई उसको, परमाण आ गया, हर इंद्रिय ने अपना परमाण देना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने आंखों से देखा, वो ऐसे बात कर रहे थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना, ये परमाण लेना शुरू कर दिया। अब जिसके लिए ये सारा कुछ किया वो ज्ञान, ज्ञान ये बाहर का है, वो परमेय बन गया। अब जैसी ये त्रिपुटी लग गई, जीव उठ बैठा, ये मैं मेरा चल पड़ा। इस प्रकार सब देश काल पदार्थ हो गए, सो मैंने ये तुमसे कहे। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था, आपको फूरना कैसे उठा। हे राम, वास्तव में ना कोई देह है, ना इंद्रियां हैं, ना सृष्टि है। कहते थोड़ा सा मेरा फूरना बाहर गया उस चित्ताकाश से। अब जैसे थोड़ा सा एक फूरना बाहर गया चित्ताकाश से, देखो कितना बड़ा पसारा हो गया, कितना कुछ बन गया। फिर कहते हैं वास्तव में कुछ भी नहीं है, ना ये देश है, ना काल है, ना इंद्रियां हैं, पर चित्त कला में कुएं की न्यायी ये दिख पड़ते हैं। अब कैसे दिख पड़ते हैं, अब किसी से कुछ बात हो जाए, फिर देखो अंदर जाती है कि बाहर खड़ी रहती है, क्या असर होता है उसका, है तो नहीं। अब वो जो शब्द हुए, जो बात हुई, वो शब्द कहाँ थे, कहाँ थे, बाहर ही है ना, इधर तो नहीं थे, पर अंदर कैसे पहुंच गए, है ना। अब इसी कारण से ये बन बैठा, नहीं तो उसको अलग रख दो, क्या है, कुछ शब्द है बाहर है ना, पर हम वो ले लेते हैं, मेरे को आखिर मेरे को कहाँ है। अब यहीं से तो फिर ये चल पड़ा फिर सारा, जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है, पर चित्तकला में हुए की न्यायी दिख पड़ते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है, अगर देखना चाहें तो ऐसे दिखेगा ये संसार, पर मिलकर देखें तो फिर थोड़ी दिखेगा स्वप्न, ये लत लग से सच्चा है। आपताली स्वप्न में ची पेंची है ना, फिर तो हम स्वप्न में ही पड़े हैं ना, उठे तो है नहीं हम। जब वह सृष्टि मुझको फुरी, तब पूर्व स्वरूप मुझको भूल गया। अब जब बाहर चला गया तो भूल गया कि मैं वो ब्रह्म था। अब मैं कहाँ आ गया, विशिष्ट, विशिष्ट बन गया, नाम रूपकार वाला विशिष्ट बन गया उनमें। अब देखो जब वो देवी थी ना, जब देवी कह रही थी वशिष्ठ जी को शिला के अंदर प्रवेश करो, तो पहले पहले देवी भी कहने लग गई कि मैं भी नहीं कर पा रही थी उस शिला के अंदर प्रवेश। क्यों? क्योंकि बाहर वाली सृष्टि में आ गई ना, स्थूलता में आ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी मैंने अपनी वृत्ति को एकाग्र किया, मैं चली गई, वशिष्ठ जी खड़े हुए बाहर। अब वशिष्ठ जी ने जब अपनी वृत्ति को एकाग्र किया तब वो अंदर गए। अब कहते हैं ऐसे पूर्व स्वरूप फिर मुझे भी भूल गया।
जैसे सुषुप्ति में अपना स्वरूप विस्मृत हो जाता है, सुषुप्ति में हम भूल जाते हैं ना हम कौन है क्या है। अब ऐसे वशिष्ठ जी भूल गए कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वो सत्ता हूँ, वो भूलकर नाम रूपकार में आ गए। वो वैसी मुझको भूले की न्याय प्रतीत हुआ। अब ये राम जी को अपनी हिस्ट्री सुना रहे हैं, अभी कैसे मैं बाहर निकल गया। तब जैसे स्वप्न में जागृत स्वरूप का और जागृत में स्वप्न के स्वरूप का विस्मरण होता है, वैसे ही पूर्व का स्वरूप मुझे भूल गया, याद ही नहीं रहा मेरे को कुछ। जब शरीर और इंद्रियां मुझको अपने साथ लगी जान पड़ी तो उसमें मैंने अहम प्रत्यय करके ओंकार शब्द का उच्चारण किया। अब जैसे हम इंद्रियों के साथ मिलकर अहम ब्रह्मस्मि करते हैं, जैसे बालक माता के गर्भ में उत्पन्न होकर शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओंकार शब्द का उच्चारण किया। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में उड़ता है और शब्द करता है। देखो पहले तो वशिष्ठ जी को ये शब्द करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो थे ही वही, है ना, थे ही वही। अब बार बार हम थोड़ी बोलते हम पत्नी है नहीं बोलते ना, ऐसे उनको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी दृढ़ता थी मैं हूँ हुआ। हम जानते हम बाहर निकल आए और बाद में ओंकार जरूरत रहेगी, उसकी जरूरत पड़ गई, अब उसका ओंकार का शब्द कर रही हैं। वैसे ही मैंने ओंकार का उच्चारण किया। ओंकार आदि मध्य अंत से रहित पर ब्रह्म है और सर्व ब्रह्मांड रूपी तरंग का आधार समुद्र है। मतलब देखो ये जब हम अपने से अलग होकर जान रहे हैं उसको, अगर पानी के अंदर चले जाएंगे फिर नहीं कुछ शब्द कर पाएंगे, पानी से अलग होंगे फिर शब्द करेंगे। हमारा भी तो यही चलता है, ठीक है? नहीं तो हम वृत्ति को पकड़ के बार बार उसके अंदर लेकर आते हैं। अगर हम वही हैं तो हमें वृत्ति क्यों पकड़नी पड़े? क्योंकि हमारी वृत्ति बाहर निकल जाती है, उससे अलग हो जाती है, तब हम उसको पकड़ के अंदर लेकर आते हैं। ऐसे ही वशिष्ठ जी ने किया। ओंकार आदि मध्य अंत से रहित पर ब्रह्म है और सर्व ब्रह्मांड रूपी तरंग का आधार वही समुद्र है। तरंगों का आधार तो वही समुद्र है ना। हे राम, जब मैं आदि भौतिक दृष्टि से देखूं तब मुझको शिला ही दिखे। अब शिला ये शरीर, जब दृष्टि बाहर निकल गई तो शरीर ही दिखे ना, नाम रूप आकार ही दिखे। और जब अंतवाहक दृष्टि से देखूं तब अनंत ब्रह्मांड दिख पड़े और नाना प्रकार की क्रिया और मर्यादा सहित फिर भाषित हो। बाहर आदि भौतिक से देखें तो नाम रूप आकार दिखें और अंतवाहक सृष्टि से देखें तो अनंत कोटि उनको ब्रह्मांड दिखें। पर जब आत्म दृष्टि से देखूं तब अद्वैत अपना रूप भाषित हो। कहते हैं जब दोनों को छोड़ दूं, स्थूल सूक्ष्म दोनों से ऊपर चला जाऊं तो फिर मैं वही हूँ, फिर मैं वही अपना स्वरूप हूँ। हे राम, जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी भासती है, वैसे ही मुझको सृष्टि भासित होती थी। नदी तो नहीं है ना जो हमें दिख रहा है, मृग तृष्णा का जल, उसमें पानी तो नहीं है पर दिख रहा है। अब कहते हैं ऐसे ही मुझको ये दृष्टि, ये सृष्टि सारी भासित होने लगी। मैंने मरुस्थल की नदी, जैसे मरुस्थल की नदी मिथ्या है, वैसे ही ग्रहण करने वाली वृत्ति मिथ्या है।
अब देखो ये वाली बात अब बोल रही हैं वशिष्ठ जी कि मेरे को वो सारे लगने लगा, पर उस काल में उनको वो सत्य लग रहा था। उस काल के अंदर उनको ये जो अब उदाहरण दे रहे हैं ना, जैसे मरुस्थल का जल है नहीं, है ना, पर दिखता तो है। अब कहते हैं ऐसी ये सारा संसार मेरे को दिखता था। अब वो बैठ के बोल रही हैं कि था कुछ नहीं पर मेरे को दिखता था। वैसी ग्रहण करने वाली वृत्ति, अब जिस वृत्ति ने ये ग्रहण किया वो वृत्ति भी तो मिथ्या है। वृत्ति के ऊपर भी तो माई बाप बैठा हुआ है। जैसे संवेदन में जो मनन फुटता है वह भी मिथ्या, क्योंकि नदी ही मिथ्या है। नदी केड़ी है ही थी जो दिखा था रेगिस्तान मरुस्थल का जल था तो नहीं ना, कहते हैं वो भी मिथ्या, तो उसका मनन कैसे सत्य हो। वैसे ही यह जीव का रूप अवलोक भी मिथ्या है और भ्रांति से सत्य जान पड़ता है। जैसे स्वप्न सृष्टि संकल्प और मनोराज्य का नगर मिथ्या है और कथा का वृत्तांत अन्न होता ही भ्रांति से प्रत्यक्ष लगता है ना। कथा चल रही हो तो वो सारी इमेज बननी शुरू हो जाती है, पर है तो नहीं। ये सारा कहाँ है? शब्दों में है। शब्दों के अंदर हम कैसा बना लेते हैं इमेज सारी। कहते हैं ऐसी है ये सारा मिथ्या, सत्य कुछ भी नहीं है। वैसे ही यह जगत भ्रांति से सत्य लगता है। जैसे वो भ्रांति से कथा के अर्थ भासने लगते हैं, ऐसे ही ये भ्रांति से सारा हमें सत्य लग रहा है। वास्तव में कुछ नहीं बना, पर संकल्प विलास में बना दिख पड़ता है ये सारा संकल्प। हे राम, जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासित हुई सो सुनो। अब पहले बता दिया मैं कैसे बाहर निकला। बाहर निकलने का कारण क्या था, है ना, इंद्रियां लग गई ना। पहले एक छोटा सा फुरना निकला, फुरने से क्या हुआ, ये सारी इंद्रियां लगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब सारा जैसे ये लग गया, अब उससे वृत्ति मेरी बाहर जाने लगी। पर साथ में ये भी बता रही हैं था ये सारा मरुस्थल का जल, रेगिस्तान का जल था वास्तव में कुछ भी नहीं, ये वृत्ति ही मिथ्या है। तो सत्य की जो थी से इमेजरी संसार ही मिथ्या है, तो सत्य की में थी से। अब कहते हैं अब जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासित हुई, अब बाहर तो निकला, बाहर निकलने से क्या होगा, सृष्टि भासित होगी, है ना। जैसे हमें ये संसार सच्चा लगता है। अब कहते हैं जो जैसे सृष्टि भासित हुई सो सुनो। जब मुझ में पृथ्वी की धारणा हुई तब पृथ्वी मुझको शरीर होकर भासित होने लगी। अन्नमय कोश कहते हैं ना इसको। अब अन्नमय कोश कैसे बना है, अन्न से। अन्न कहाँ से निकला है, पृथ्वी से। अब ऐसे ये पृथ्वी का बना, क्योंकि मैं विराट आत्मा था। उस पृथ्वी पर वन पर्वत नदी समुद्र वृक्ष फल फूल मनुष्य पक्षी देवता ऋषिवर दैत्य और नाग आदि जो स्थित हैं, अतः पृथ्वी मेरा शरीर हुई। अब पृथ्वी के ऊपर जितना कुछ स्थित है, ठीक है, वो सारा बता दिया। अब ये सारा कुछ इस पृथ्वी में स्थित है। राक्षस भी वर्णविंद है, देवता भी वर्णविंद है, ठीक है। अब इसके फल भी लग जाते हैं, फूल भी निकल आते हैं। अतः पृथ्वी मेरा शरीर हुई, पर्वत मेरे मुख हुए, समेरु आदि पर्वत मेरी भुजा हुई, सप्त समुद्र इंद्रियां हुई। अब 7 समुद्र इंद्रियां हुई। सब नदी मेरे कंठ की माला और वन
मेरी रोमावली हुई। मरुस्थल की नदी मेरे ऊपर विस्तार को प्राप्त हुई और देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और दैत्य इत्यादि मुझ में कीट सदृश भासे, जैसे शरीर में जुएं, लीख आदि को होती हैं। ये वृत्तियाँ हो गई हमारी। वृत्तियों से कभी हम देवता बन गए, कभी हम राक्षस बन गए, कभी हम कीट बन गए। किसी जगह मेरे ऊपर हल चलाते हैं और बीज बोते हैं, जैसे खेती उगती है, और प्राणी अन्न खाते हैं। अब जैसे जब गर्भधारण धारण किया, अन्न खाते हैं। अब उन्होंने जब फीड लेनी शुरू की, कहीं मुझे खोदते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं समुद्र स्थित हैं, कहीं नदी बहती है, कहीं राजा राज्य करते हैं और कहीं मेरे लिए झगड़ते मरते हैं। पर एक कहता है कि पृथ्वी मेरी है, दूसरा कहता है कि मेरी है। इस प्रकार मुझ पर ममता करके युद्ध करते हैं। ये तो बचपन में होता है कि आँख से माँ मेरी है, दूसरी आँख से मेरी है। बचपन में यही होगा, और जब शादी हो जाएगी लो माँ कहती कहनी। कहीं हाथी चेष्टा करते हैं, फिर वो उस टाइम हल चलता है। कहीं हाथी चेष्टा करते हैं, कुछ लोग रुदन करते हैं, कुछ हास्य करते हैं, कहीं वृत्ति फैलाते हैं, कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध है, कहीं नदियाँ बहती और क्षोभ को प्राप्त होती हैं, कहीं देवता और दैत्य मेरे ऊपर युद्ध करते हैं, कहीं शीतलता से जल मेरे ऊपर बर्फ हो जाता है। इस प्रकार मैंने अपने ऊपर इष्ट अनिष्ट स्थान देख और राजसी, तामसी और सात्विकी जितने जीवों की क्रियाएं होती हैं, उन सब का आधार मैं हुआ। ठीक है, सबका आधार मैं हूँ, तभी हम कहते हैं मैं हूँ तो सब है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संवेदन फूलने से हुई। जब वृत्ति बाहर गई तब हमने कहा ये मेरा घर, ये मेरा देश। ठीक है, अब आगे गए तो ये पटियाला हो गया। ये देश कल हमने सीमित कर दिए, उस सीमा को बांट दिया खंड खंड के अंदर। ये फिर पूर्व पश्चिम बन गया, है ना, दिशाएं का भान हो गया। इस प्रकार से अब वो बता रहे हैं कैसे ये सृष्टि मेरे को भाषित हुई। वशिष्ठ जी ये सारी सृष्टि का उल्लेख किया उन्होंने। इति श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण अंतर उपख्यान पृथ्वी धातु वर्णन नाम 200 सर्गा समापत। अब ये पृथ्वी धातु, पृथ्वी निकल आई ना बाहर सारी, कैसे आदि भौतिकता में आ गई, आदि भौतिकता से कैसे ये दिखने लग गया सारा। ओम तम नमः।